बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह सूरतुल माइदा आयत नंबर 35 to 40 देखते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ वो लोग जो ईमान लाए हों, डरते रहो अल्लाह से और तलाश करो उसी की तरफ वसीला और जद्दोजहद करो उसी के रास्ते में, हो सकता है कि तुम कामयाब हो जाओ। रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह सूरतुल माइदा आयत नंबर जो है वो 35 से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 35 कि कुछ लोगों का गुमान है कि जैसे कि वसीले के ताल्लुक से, तो इंशाल्लाह हम जो है वो आयत नंबर 35 में ये देखेंगे कि वसीला क्या है। कुछ लोग इसका इनकार करते हैं और कुछ लोग हर चीज को जो है वो वसीला बना लेते हैं। तो ठीक है, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। दो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो इस सूरत में इंशाल्लाह मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं, वो क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको ईमान वाला बनाया है, तो ये मैसेज मेरे और आपके लिए कि इत्तक़ुल्लाह। सबसे पहली बात कि अल्लाह से डर डर कर जिंदगी गुजारो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, समाज का लोगों का डर मत जो है इख्तियार करो, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का डर जो है वो उसको अपनाओ, अल्लाह का डर जो है वो उसमें जियो। जिंदगी जो है अल्लाह के डर पर गुजारो, ना कि समाज के लोगों के डर पर। दूसरी चीज, दूसरा हुक्म क्या दिया जा रहा है, और तलाश करो उसी की तरफ वसीला, उसी की तरफ वसीला। इंशाल्लाह आज हम वसीले का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर करेंगे। वसीला निकला है देखिए कि वसल से, वाव सीन लाम, और ये किसको कहा जाता है, दो चीजों को मिलाने वाली चीज को वसीला कहा जाता है। यहाँ पर किन दो चीजों की मिलाने की बात चल रही है, अल्लाह और उसके बंदों के ताल्लुक की बात है। अल्लाह और उसके बंदों के ताल्लुक की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि तुम जो है मुझसे डरते हुए जिंदगी गुजारो। दूसरी चीज ये कि तुम्हारा तमाम जो वसीला है, तुम्हारी जो तमाम तलाश है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कुर्बत हासिल करने के लिए होना चाहिए। वसीले का अगर आप लिटरेट मीनिंग देखेंगे कि हर वो चीज जो अल्लाह के करीब कर दे, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, हर वो चीज जो अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, जिस चीज से, वो तमाम चीजें वसीले में जाएंगी। है नहीं, देखिए कि ठीक है हमारे समाज में जो ये बात आम है, तो ये देखिए कि वो लोग जिन चीजों का वसीला बनाते हैं, हमारे माशरे में जो चीजें हैं एकदम कॉमनली, तो वो इस चीज को जांचे अपने आप में कि वाकई वो जो अमल कर रहे हैं उससे वाकई क्या अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है।
इंशाल्लाह हम आगे चलकर सूरह यूनुस है, सूरह जुमर है, आगे चलकर पढ़ेंगे हम कि जब लोगों से ये कहा जाता है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और चीज का वसीला मत लो या अल्लाह को छोड़कर किसी और को मत पुकारो अपने मामलात में, अपनी मदद के लिए या अपनी हाजत के लिए, तो लोग ये जवाब देते हैं कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला के हमें करीब कर देंगे। तो ये देखिए कि ऐसे बज़ाहिर तो कोई भी अमल ऐसा नजर नहीं आता है कि वो जो है लोग अल्लाह सुब्हान ताला के करीब कर दें उनका ये अमल। तो आपको बहुत ही आसान सी चीज आप ये याद रखिए, हर वो चीज जो आपको अल्लाह के करीब कर दे वो तमाम चीजें जो है वसीले में जाएगी। ठीक है, फिर एक सवाल उठता है, क्या फिर वसीला नहीं ले सकते किसी चीज का? ले सकते, कुरान और हदीस से साबित है ये चीज। अब वो क्या ले सकते हैं? तो सिर्फ 3 चीजों के अलावा आप चौथी चीज का वसीला नहीं ले सकती हैं। पहली चीज, अल्लाह के जो भी जाती नाम है, अल्लाह के जो भी यानी कि जाती और सिफाती नाम है, आप उसके जरिए जो है उसके नाम के वसीले से आप जो है वो दुआ कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह तू गफूर है, तुझे तेरे गफूर होने का वास्ता है, तू मुझे मुआफ कर दे, मेरी मागफिरत कर दे। अल्लाह तू रहीम है, तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता है, मैं तेरे रहीम होने के वास्ते से उस वसीले से मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तू मुझ पर रहम कर दे। इस तरीके की बातें। अल्लाह तू गनी है, तुझे तेरे गनी होने का वास्ता है, मैं तेरे गनी होने के वसीले से दुआ करती हूँ कि तू मुझे सब पूरी दुनिया से बेनियाज कर दे तेरे अलावा, यानी मुझे तू अपना मोहताज बना, बाकी किसी का मोहताज नहीं बनाना। यानी ये जो भी अल्लाह सुब्हान ताला के जाती सिफाती नाम है, अल्लाह सुब्हान ताला के नाम में जो अल्लाह की सिफत नजर आती है, उसका वसीला हम ले सकते हैं। नाउ थर्ड थिंग इज व्हाट, तीसरी चीज क्या है जिसका हम वसीला ले सकते हैं? वसीला ले सकते हैं इन द सेंस कि उसके जरिए हम अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। तो तीसरी चीज क्या है कि एक बंदे मोमिन का कोई भी नेक अमल, जैसे कि एक हदीस बहुत मारूफ है, हो सकता है आप सब भी वाकिफ हो उससे, कि एक दफा जो है 3 लोग जो है वो किसी गार में जो फंस गए थे। अब हुआ कि उन्होंने, और बारिश से बचने के लिए वो गार में उन्होंने पनाह ली, लेकिन वो गार का दरवाजा जो है बारिश के पानी से सरक कर बंद हो गया। हर तरह से उन्होंने कोशिश की लेकिन वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाए, उस पत्थर को हटा नहीं पाए वो। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अब हमारे पास तो सिवाय एक चीज की कोई सूरत नजर नहीं आती सिवाय दुआ के कि हम अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान ताला अपनी रहमत से जो है वो इस गार के मुंह से जो है इस पत्थर को हटा दे। ठीक है, चलिए तीनों ने जो है वो अपनी जिंदगी में उन्होंने जो भी नेकियां की थी जिसका अल्लाह के सिवा किसी को कोई खबर नहीं थी, तो तीनों ने करके एक करके, उसमें से एक का मामला ऐसा था कि वो किसी से मोहब्बत करता था और वो रिश्ते में उसकी बहन थी, लेकिन उसने अल्लाह सुब्हाना के ताला के डर से उससे कोई बदफाल नहीं किया, उससे किसी भी तरीके की ऐसी मतलब कहना चाहिए कि कोई गुनाह का इर्तिकाब नहीं हुआ उससे, या उसने कोई जो है वो लाइक उसने कोई भी गलत काम नहीं किया उसके साथ। ठीक है, जिना वगैरह नहीं किया उसके साथ। ठीक है, चलिए, तो उसने कहा अल्लाह तुझे पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तेरे तकवा, तेरी रजा, तेरे डर की वजह से मैं उसके साथ कभी भी कोई बुरा काम नहीं किया, बुरा अमल नहीं किया। ठीक है, दूसरा जो था वो अपनी एक नेकी को याद करके अल्लाह सुब्हान ताला के हुजूर में दुआ करने लगा, अल्लाह सुब्हान ताला से कि अल्लाह वो वक्त मुझे याद है कि जब मतलब उसके पेरेंट्स में से किसी ने जो है वो दूध का गिलास मांगा, सारी रात वो लेकर खड़ा रहा और उसने अपने पेरेंट्स को ये सोचकर नहीं जगाया कि इनकी नींद में खलल पड़ेगा, तो अल्लाह ये अमल वाहिद मैंने सिर्फ तेरे लिए किया था और तू जो है वो इसलिए कि तू राजी हो जाए इससे। ठीक है, तीसरे ने फिर अपने भी एक नेक अमल का तस्करा किया, उसके वसीले से उसने दुआ की कि तीसरे ने कहा कि अल्लाह तुझे पता है कि मेरा गुलाम जो मेरा एक सर्वेंट था वो मुझे बगैर बताए जो है वो चला गया था और वो वापस नहीं आया, उसकी बकरी मेरे पास थी, अब वो नहीं आया, मैं क्या करूं? तो मैंने क्या किया कि उस बकरी से जो भी उसको फायदा पहुंचा, ठीक है, उसके बच्चे वे फिर और बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, इस तरीके से उसके पास बहुत सारी बकरियां जो है वो जमा हो गई। अब जमा हो गई तो कुछ अरसे बाद जब वो वापस आया तो उसने उसकी वो एक अकेली बकरी नहीं दी, बल्कि उसने तमाम बकरियां जो उस बकरी की नस्ल में से थी जो भी था, खैर उसने जो है वो तमाम बकरियों के साथ वापस कर दिया। और अल्लाह सुब्हान ताला से फरमाता है कि अल्लाह ये वाहिद मैंने तेरी डर के, तेरी खशियत और तेरा जो तकवा मेरे अंदर था, तेरा डर था, और मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया और तुझे ये पता है। ये हमारे ऐसे अमाल है कि जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता।
देखिए क्या मुझे और आपको ये जो हदीस का मफहूम हमें मिल रहा है, इससे क्या सबक लेना चाहिए? इंसान को देखिए कि जरूरी नहीं तमाम नेकियां वो शो ऑफ करें। देखिए कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि हम देखिए हमारे पॉकेट होता है, हमारे पास बैग होता है, और उसमें देखिए हमारे जो वॉलेट्स वगैरह होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसे रुपए जमा करके रखते हैं, कुछ ऐसे पैसे हम रखते हैं कि इमरजेंसी में हम इसको जो है इस्तेमाल करेंगे, है ना। होता है, ये हैबिट होती है, सबकी होती है। खैर मेरी तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे पैसे रखते हैं। तो ठीक है, आप ये तो दुनिया का माल है ना, इसी तरीके से देखिए अपनी नेकियों को भी कहीं ना कहीं ऐसा सेव करके रखिए ना कि कभी ऐसा मौका लगे कि अल्लाह सुब्हान ताला के हुजूर में कम से कम हम कोई एक नेकी तो ऐसा पेश करके और अपनी जो है दुआ की कबूलियत का कुछ तो अल्लाह सुब्हान ताला से यकीन रखें, है ना, कुछ ना कुछ। और देखिए दुआ जो मांगे आप उसका वसीला दे, अल्लाह तुझे पता है वो नेकी मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए की थी, किसी को नहीं पता, सिर्फ तुझे पता है मैंने क्या किया था, कितने इखलास से किया था, मैंने कैसे किया था, अल्लाह तुझे वास्ता है मेरे उस नेकी का, मेरी इस दुआ को कबूल कर ले। देखिए ऐसी बातें बहुत इमरजेंसी में की जाती है। आप ऐसा नहीं कि अभी कुछ आपने नेक काम किया देन अगले ही पल में आप अल्लाह सुब्हान ताला से उसका वास्ता दे रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ नेकियां ऐसी हो जिसका जो है इल्म अल्लाह सुब्हान ताला के सिवा किसी को ना हो, बंदा जो कर रहा है उसे तो पता है, लेकिन दूसरा जो है अल्लाह सुब्हान ताला उसका गवाह है, बाकी कोई भी न रहे। तो कुछ ऐसी नेकियां हैं, बस देखिए हम तो बोल भी नहीं सकते, हम तो दावा भी नहीं कर सकते कि हमारी नेकियां इस लायक हैं कि हम अल्लाह सुब्हान ताला के हुजूर में उसको पेश कर सके, बिल्कुल भी नहीं। मतलब दूर दूर तक मैं अपने बारे में तो ये कह सकती हूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकती बिल्कुल कि क्या पता मेरे किस अमल से अल्लाह सुब्हान ताला राजी हुए, किस अमल से नाराज हुए, यानी बंदे को तो खबर भी नहीं रहती है। लेकिन बहुत ज्यादा गुमान भी नहीं इंसान को करना चाहिए कि मैं बहुत नेक हूँ या मैं बहुत नेकियां करती हूँ, अल्लाह सुब्हान ताला तो सब मेरी दुआएं कबूल करते हैं। बहुत ही बदगुमानी में इंसान को नहीं रहना चाहिए, तकब्बुर हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हमेशा इंसान को अपने आप को जो है वो बिल्कुल बहुत ही अल्लाह का बंदा और बहुत ही हकीर बंदा समझ कर रहना चाहिए। फिर जब हम अल्लाह की नजर में अपने आप को छोटा बनाते हैं, जब अल्लाह अकबर की जो है वो तासीर हमारे अंदर आती है, या हमें उसकी जो है वो बड़ाई का एहसास होता है, जब हम छोटा समझते हैं अपने आप को। बंदा अपने आप में मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, तो आपने अल्लाह को कहाँ बड़ा जाना? ये तो बंदा खुद अपने आप को बड़ाई में डाल रहा है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, तीसरा हुक्म क्या दिया जा रहा है? बहुत खूबसूरत हुक्म है तीसरा जो है वो। अल्हम्दुलिल्लाह वसीले के ताल्लुक से उम्मीद है कि आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब आपके सामने देखिए कि कोई इस तरीके के, देखिए वसीला एक आता है वाव स्वाद लाम से भी आता है वसल, और उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी जोड़ना ही होता है, और ये जो है ये वसल इसका मतलब भी जोड़ना आता है। लेकिन ये देखिए कि उसमें और इसमें यही फर्क है कि ये जो जोड़ना है वो वसल तो आप बहुत सारी चीजों को जोड़ सकते हैं, लेकिन ये वसल ऐसा है, ये वसीला ऐसा है कि जो दो चीजों को जोड़ दो, और स्पेशली ये अल्लाह सुब्हान ताला की जात के लिए इस्तेमाल किया गया है, अल्लाह सुब्हान ताला की जात के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि देखिए कि अजान के बाद की दुआ में भी जो आता है कि वो मकाम महमूद जिसको कहा जाता है, कि अल्लाह सुब्हान ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हान ताला के बारे में कहते हैं कि वो जो एक मकाम है, मकाम महमूद जिसको कहा जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दुआ को पढ़कर मेरी उम्मत मेरी हेल्प करे। किस चीज के? वैसे मुझे उम्मीद है कि वो मकाम महमूद अल्लाह सुब्हान ताला मुझे अता करेंगे क़यामत के दिन, लेकिन मेरी उम्मत जो है वो उस दुआ को पढ़ के मेरी हेल्प इस तरीके से करे, और अल्लाह के हुजूर में फिर ये काबिल कबूल होगा तो अल्लाह सुब्हान ताला वो मुझे जो है वो मकाम अता करेंगे कि जहां मैं खड़े होकर अपनी उम्मत में से अल्लाह जिसको चाहेगा मुझसे उसकी सिफारिश करवाएगा। देखिए अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी श्योर नहीं है, लेकिन उम्मत कितनी गफलत में जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, चले थर्ड हुक्म जो दिया जा रहा है यहाँ पर, अच्छा मैंने आपसे कहा इसका डेफिनेशन कि हर वो चीज जो अल्लाह का कुर्ब दे आपको, तो अपने एक एक अमल पर बहुत ज्यादा जो है मुझे और आपको ध्यान रखने की जरूरत है, मुझे और आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मेरा कौन सा अमल अल्लाह के करीब कर रहा है लोगों को, और मेरा कौन सा अमल है जो अल्लाह से उसके बंदों को दूर कर रहा है। देखिए अपने मकसद जो है वो जिंदगी का मकसद ये बनाइए कि आप जो है वो अल्लाह से जोड़ने वाले बने, उसके बंदों को ना के तोड़ने वाले। अल्लाह से रिश्ता आपका कायम होगा तो ये आप कह सकती हैं कि हाँ ये मेरे और मेरे रब के बीच का वसीला है।
यानी अल्लाह सुब्हान ताला के कुर्बत का जो है वो जरिया बना। ये जो मेरे जो अमल है, हर अमल पे ध्यान दीजिए आप, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का हो। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप सिर्फ दीन के काम से ही अल्लाह की कुर्बत हासिल करते, नहीं, आप दुनिया के काम से भी अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकती हैं, अल्लाह की जो है वो मारिफत हासिल कर सकती हैं। और कुर्ब देखिए, इसी से कुर्बानी निकला है, कुर्बानी भी कुर्ब से ही निकला है। यानी कि कुर्बानी लोग सोचते हैं कि सिर्फ बकरे को ज़िबा करना, नहीं, तो कुर्बानी भी वही अमल, हर वो अमल जो आपको अल्लाह के करीब कर दे। आपके वो माल की कुर्बानी हो सकती है, आपके जान के, आपके एफर्ट्स के, आपके सेहत के, आपके बच्चों की, आपके घर वालों की, और आपके जो है वो वक्त की, किसी भी तरीके की वो कुर्बानी हो सकती है। फिर देखिए कि मैं जो अपने जो भी अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे अता किया है, वो अगर मैं उस चीज से कुर्बानी दे रही हूँ तो उसके पीछे आपका इंटेंशन, आपका मकसद, आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला की कुर्बत हासिल हो जाए। ये वक्त भी आप बैठी हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप अल्लाह के रास्ते को दे रही हैं, तो अपनी नीयत ये रखिए, अल्लाह मुझे सिर्फ तेरा कुर्ब चाहिए, मैं तेरी कुर्बत हासिल करना चाहता हूँ, और उस कुर्ब से मैं तुझे पाना चाहता हूँ। अल्लाह मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। और इस तरीके की बहुत ही खूबसूरत बातें अल्लाह के कलाम से जो हमें सीखने मिलती है। नाउ थर्ड थिंग इज वजाहिदु फी सबीलिही। देखिए तीसरा हुक्म क्या दिया जा रहा है, जद्दोजहद करो उसके रास्ते में। चलिए मैं और आप जरा अपने ऊपर जो है वो नजर डालें, आज मेरी एफर्ट्स किसके लिए है, आज मेरा वक्त कहाँ जा रहा है, मेरी जद्दोजहद। यहाँ जद्दोजहद से मुराद आप ये मत सोचिए कि जिहाद, आज जो समाज जो जिहाद की डेफिनेशन पेश करता है, या जो सूरत, जो तस्वीर समाज एक जिहाद के हमारे सामने रखता है, उसको मत देखिए। जिहाद से मुराद देखिए, अरबी में जिहाद, जद्दोजहद, उर्दू का भी अल्फाज है, जद्दोजहद लफ्ज उर्दू का है, जद्दोजहद स्ट्रगल। लेकिन सॉरी भी देखिए कोशिश होती है, सॉरी और जिहाद भी कोशिश होती है, लेकिन दोनों में फर्क है। सॉरी वो कोशिश है, इट्स ओके, दैट्स इट, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, दैट्स ओके 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 ऐसा। लेकिन जद्दोजहद अनथक कोशिश को कहा जाता है। बंदा जब तक अपने मंजिल को पहुंच नहीं जाता है, अपने मकसद को पा नहीं लेता है, वो इस स्ट्रगल में कंटिन्यूअस अपने आप को खपाते रहता है। तरह तरह बोल रहे हैं, दीन का काम पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इसमें आपको हर वक्त खपाना पड़ेगा अपने आप को, उसके रास्ते में जद्दोजहद करो। आज मेरा वक्त और आपका वक्त कहाँ जा रहा है, दुनिया के कामों में ज्यादा जा रहा है या उसके रास्ते में ज्यादा जा रहा है? फिर ये भी नहीं होना चाहिए भाई फिर क्या करें, अभी मुझसे कोई सवाल कर सकता है, फिर कैसे आप बोल रही हैं, फिर क्या करें, सब काम दाम छोड़ के अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। फिर देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने तो ये भी नहीं कहा है, यानी ये कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास फारिग वगैरह, क्योंकि वे हुक्म तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया गया कि जब भी आपके पास काम के अलावा जो भी वक्त बचे, आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और इबादत से मुराद ये नहीं है दाने सरकाओ, तस्बीह के और जाए नमाज से बैठ जाओ, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। यानी आपके हर अमल में अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का सोर्स होना चाहिए। आप जो काम करें, आप दुनिया का भी काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपकी नीयत क्या हो, अल्लाह तुम मुझसे राजी हो जा। भले बंदा जो है वो काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, या वो घर के काम कर रहा है, बाहर के काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद उसका इखलास होना चाहिए। इखलास क्या है, मेरा रब राजी हो जाए, दैट्स इट। फिर उस बंदे को उस काम में बहुत मजा आता है। जाहिर तो ऐसा लोगों को लगेगा, हाय बेचारी बेचारा थक रहा है, कितना काम कर रहा है, उन्हें क्या पता हम अंदर से कितने सेटिस्फाइड हैं, उन लोगों को क्या पता कि हम अंदर से कितने मुतमईन हैं और अपने रब को राजी करने के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए कि अगर कोई अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल कर रहा है, अल्लाह के रास्ते का कुछ काम कर रहा है, तो ये मत सोचिए कि वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, बल्कि उसे ये पता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह माइदा की 35 में ये हुक्म दिया है कि मेरे रास्ते में जद्दोजहद करो, तुम्हें अपने आप को खपाना है, मेरे रास्ते में खपाओ। आज देखिए कि ज्यादातर लोगों का जो स्ट्रगल है वो बाजारों में, यहाँ वहाँ, उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगाता है इंसान। ये नहीं सोचता है कि मेरा वक्त कितना कीमती वक्त है। क्यों ऐसा करे? क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला बोल रहे करने के तुम ये 3 काम कर लोगे, लअल्लकुम तुफ्लिहून, हो सकता है कि तुम सब फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। लो भाई, कामयाबी तो हम जो है वो
बाजारों में ढूंढ रहे थे, कामयाबी हम यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहे थे, कामयाबी हमें ऐसा लगा कि हम जो है वो 15-20 साल एजुकेशन हासिल करके फिर हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगा। अल्लाह ताला बोल रहे नो, तुम्हें सक्सेस चाहिए, यहाँ मिलेगा, इन 3 कामों में सक्सेस मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और वो 3 काम क्या है? अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, दूसरा तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कुर्बत हासिल करने के लिए वसीले का सपोर्ट लो, तीसरा क्या है? अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करो। इन शॉर्ट पूरा निचोड़ जो इस आयत का निकल रहा है वो यही है कि अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह के होके रह जाओ। दुनिया वालों के होगे तो दुनिया वाले अपने हिसाब से चलाएंगे आपको। कहा करो अल्लाह सुब्हान ताला से, मांगा करो अल्लाह तू मुझे अपना बना ले, मुझे समाज का नहीं बनना, मुझे दुनिया का नहीं बनना, क्योंकि अगर मैं दुनिया की हो गई तो ये दुनिया वाले मुझे अपने हिसाब से चलाएंगे। अल्लाह मैं तेरा बनना चाहता हूँ, मैं तेरा होना चाहती हूँ, और तू मुझे जैसा चाहे वैसा मरोड़ दे, जैसा रखना चाहे तू रख, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ। देखिए अपने आप को कभी अल्लाह के हवाले करके देखिए, यकीन करिए जिंदगी बहुत हल्की महसूस होगी आपको। जब इंसान सारे बोझ अपने कंधे पर ले लेता है ना, फिर उसे बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अरे ठीक है, तुम क्या सोचते हो, सब कर सकते, जाओ, मैंने तुम्हारे काम तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए। आप एक बार अपने आप को सौंप कर देखिए, अल्लाह एक रुई की गोली की तरह मैं तेरे हाथ में आना चाहती हूँ, तू मुझे चाहे गोल कर दे, चाहे मुझे मोड़ दे, किसी भी शेप में कर दे, मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हान ताला का एहसान है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो अपनी किताब को समझने की तौफीक दी कि ये जो है समाज में अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा, और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा, और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।